मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 10 हमारा गाँव यानी हमारा गाँव पढ़ाने जा रही हूँ। शहरों की तुलना में गाँव में सुविधाएं कम होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से शहरों से गाँव अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। आइए गाँव की विशेषताओं के बारे में आगे जानें। यानी शहरों की अपेक्षा जो गाँव होता है, वहाँ पे सुख सुविधाएँ तो कम होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे हेल्थ की दृष्टि से शहरों से गाँव ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है, वो शुद्ध होता है, शुद्ध हवाएँ होती हैं, सारी चीज़ें ताज़ी हरी-भरी मिलती हैं, खुला वातावरण होता है, प्रदूषण का नामो-निशान नहीं होता है। तो आइए हम गाँव की विशेषताओं के बारे में आगे जानते हैं। गर्मी की छुट्टियों में माधव अपने माता पिता के साथ अपनी दादी के यहाँ रेलगाड़ी से गांव जा रहा था। यानी गर्मी की छुट्टियां हो गई थी तो जो माधव था वो अपने मम्मी पापा के साथ अपनी दादी के यहाँ रेलगाड़ी से गांव जा रहा था। छुक 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 करती हुई रेलगाड़ी भागी जा रही थी। पेड़, खंभे, गाय, भैंस, खेत, झोपड़ियां आदि सब तेजी से भागते नजर आ रहे थे। रेलगाड़ी की गति धीमी होने लगी। तो क्या होता है कि रेलगाड़ी झुक-झुक करती रेलगाड़ी चली जा रही थी और उसके सामने से अगल-बगल जो पेड़, खंभे, गाय, भैंस, खेत, झोपड़ियाँ आदि सब तेजी से भागते नजर आ रहे थे, जब वो ट्रेन में बैठा था। तभी रेलगाड़ी की गति क्या होती है? धीमी होने लगती है। शाम के 4 बजे रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन पर चाचा जी इंतजार कर रहे थे। तो शाम के 4 बजे रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकती है और माधव के चाचा जी उनका इंतजार कर रहे थे। माधव माँ के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। चाचा जी ने माधव की माँ के हाथ से सूटकेस ले लिया और माधव का हाथ पकड़कर उसे कार तक लाए। तो माधव अपनी माँ के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। चाचा जी ने माधव के हाथ से उनका सूटकेस लिया और माधव का हाथ पकड़कर उनको कार तक ले हैं। सब कार में बैठकर चल दिए। कार खेतों के बीच बनी सड़क पर चल रही थी। माधव बोला, चाचा जी, गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है, फिर भी कितनी ठंडी हवा आ रही है। यानी सब कार में बैठकर चल दिए जब, तो कार जो है कि खेतों के बीच, यानी खेत है, खेतों के बीच से रास्ता बना हुआ है, सड़क बनी हुई है, कार उनके बीच से चल रही है। तभी माधव जी चाचा से क्या कहता है कि गाड़ी में तो एसी नहीं लगा है, फिर भी इतनी ठंडी हवा चल रही है। यह सुनकर माधव की माँ बोली, हाँ बेटा, गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है, इसलिए यहाँ की हवा ठंडी व शुद्ध होती है। माँ ने क्या जवाब दिया कि हाँ बेटा, गांव में जो इमारतें हैं यानी बिल्डिंग्स हैं वो कम है और यहाँ पर हरियाली ज्यादा है, इसलिए यहाँ ठंडी व शुद्ध हवा होती है। दादी घर के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। माधव दौड़कर दादी से लिपट गया। सब घर के अंदर आ गए। दादी का घर बड़ा और हवादार था। घर के सामने सुंदर बगीचा था। घर के पीछे पीपल, नीम और आम के वृक्ष थे। तो दादी घर के बाहर उनका इंतजार कर रही थी, माधव और उनकी मम्मी का। माधव दौड़कर अपनी दादी से लिपट जाता है। सब घर के अंदर आ गए। दादी का घर बड़ा भी है और हवादार, यानी चारों तरफ से हवाओं का आवागमन होता है। घर के सामने सुंदर सा एक बगीचा भी है और घर के पीछे क्या है? पीपल, नीम और आम के वृक्ष हैं। दादी माधव से बोली, माधव बेटा, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। दादी ने क्या कहा कि माधव बेटा हाथ मुंह धो लो, यहाँ खाना तैयार है। माधव ने कहा, हाँ दादी, मुझे बहुत भूख लगी है। माधव क्या कहता है कि हाँ दादी, मुझे तो जोरों से भूख लगी है। माधव ने आलू की सब्जी से पूड़ियां खाई। खाना खाकर उसे नींद आने लगी। माधव ने क्या खाया? आलू की सब्जी से पूड़ियां खाई और खाना खाते उसको नींद। माधव माँ के साथ कमरे में आ गया। चारों तरफ देखकर वह बोला, माँ, कमरे में एसी तो है नहीं, हम कैसे सोएंगे? यानी जब माँ के साथ वह कमरे में आया तो चारों तरफ देखा कि वहां तो एसी नहीं थी। तो वह माँ से कहता, माँ, कमरे में तो एसी नहीं है, हम सोएंगे कैसे?
माँ ने कमरे की सब खिड़कियां खोल दी। फिर बोली, यह लो, चल गया एसी। माँ ने सभी खिड़कियां खोलते हुए उसे क्या कहा कि यह लो, अब तो एसी चल गया। बाहर लगे पेड़ों की टहनियां हवा में झूम रही थी। कुछ ही देर में कमरा ठंडा हो गया। तो जो बाहर पेड़ लगे थे उनकी टहनियां जो थी हवा में झूम रही थी और कुछ ही देर में उन हवाओं से कमरा ठंडा हो गया। माधव माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंकों की थपकी के साथ सो गया। माधव ने माँ से कहानी सुनी, यानी माँ से कहानी सुनते सुनते जो हवा की थपकी थी वह उससे सो गया। सुबह हुई, माधव उठकर दादी के पास आया और बोला, अरे वाह दादी, बिना एसी के भी बहुत अच्छी नींद आई। दादी हंसकर बोली, हाँ बेटा, घर के आसपास इतने पेड़ जो हैं, पेड़ों की घनी छाया सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, जिससे घर की दीवारें गर्म नहीं हो पाती। यही कारण है कि घर ठंडा रहता है। ठीक। तो जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उठकर दादी के पास आता है और बोलता है कि दादी, बिना एसी के भी बहुत अच्छी नींद आई। तो दादी उससे हंसकर क्या कहती, हाँ बेटा, घर के जो आसपास इतने पेड़ लगे हैं उनकी घनी छाया के कारण सूर्य की गर्मी को ये रोक लेते हैं और जिससे यहाँ की दीवारें जो होती हैं, वो घर की दीवारें जो होती हैं वो गर्म नहीं हो पाती। यही कारण है कि हमारा घर ठंडा रहता है। शहरों में पेड़ों की कमी है, इसलिए वहां बिजली से चलने वाले एसी या कूलर लगाने पड़ते हैं। गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। ठीक। शहरों में पेड़ों की कमी, वहां पेड़ नहीं है, इसलिए वहां पर बिजली से चलने वाले एसी या कूलर का सहारा लेना पड़ता है। गांव में पेड़ ही एसी का देते हैं। माधव अपनी माँ से बोला, माँ, हम भी अपने घर के आसपास एसी के पेड़ लगाएंगे। तो माधव अपनी माँ से क्या कहता है कि माँ, हम भी अपने घर के आसपास एसी के पेड़ लगाएंगे। यानी उसे लगा जो पेड़ थे वो एसी के थे। माधव की बात सुनकर सब हंसने लगे। माधव की यह बातें सुनकर सबको हंसी आ गई। माधव नाश्ता करके चाचा जी के साथ गांव घूमने गया। माधव नाश्ता करने के बाद क्या करता है कि अपने चाचा जी के साथ गांव घूमने गया। गांव में हरे भरे लहलहाते खेत थे। बरगद के पेड़ की छाया में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थीं। पेड़ों की मजबूत टहनियों पर झूले लटके थे। तो क्या था कि जब वह अपने चाचा जी के साथ गांव घूमने गया तो गांव में हरे भरे लहराते खेत दिखाई दिए। बरगद के पेड़ की छाया के नीचे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। पेड़ों की मजबूत टहनियों पर झूले लटके हुए थे। उन पर बच्चे झूल रहे थे। माधव भी उनके साथ खूब झूला। माधव को गांव अच्छा लगा। तो उन झूलों पर बच्चे झूल रहे थे, माधव भी उनके साथ खूब झूला और माधव को वह गांव भी अच्छा लगा। वह बहुत प्रसन्न था, यानी गांव आकर वह बहुत